अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फ़रखंदा ज़मीर, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा उर्दू। मैंने पिछली लेक्चर में एमए फ़ाइनल के जर्नल सर्वे के पेपर में अक़साम नस्र के बारे में इज़हार ख़याल किया था। नस्र के मानी मैंने बताए थे कि परागंदा करना होता है, और नस्र मुक़फ़्फ़ा और मुसज्जा, और नस्र मुरज्जज़ और नस्र आरी, ये 3 तरह की नस्रें हमारे यहाँ पाई जाती हैं। नस्र मुक़फ़्फ़ा के बारे में मैंने बताया था कि मुक़फ़्फ़ा माने काफ़िया बंदी होती है उस नस्र में, और मुसज्जा के माने होते हैं सजावट के, यानी ऐसी नस्र जिसमें काफ़िया बंदी हो और जिसको सजावट के तौर पर, यानी ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं कि उससे नस्र का हुस्न नुमायाँ हो जाए, लेकिन वो नस्र जो है वो दक़ीक़ नस्र हो जाती है, पढ़ने में उसको ज़्यादा मुश्किल आती है। नस्र मुरज्जज़ कहते हैं, ये इस नस्र में 2 फ़क़रों के कलमात, फ़क़्र यानी जो 2 जुमले होते हैं उसके कलमात आपस में हम वज़न तो होते हैं मगर उनमें काफ़िया नहीं होता, जैसे कि मुक़फ़्फ़ा नस्र में होता है। इसकी एक मिसाल है, क़ामत मौज़ू के रूबरू सुरूर नाचीज़ है, काकुले पेचा के सामने मुश्क ख़तन बेक़दर है। अब्दुल हलीम शरर, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शिबली नौमानी और हसन निज़ामी वग़ैरह के मज़ामीन में हमें कुछ ये चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन इन लोगों ने ज़्यादातर नस्र आरी को ही तवज्जो दी और उसको ही फ़रोग़ दिया। यानी नस्र की वो किस्म है जो ना तो मुक़फ़्फ़ा और मुसज्जा होती है और ना मुरज्जज़, यानी इस नस्र में वो ख़ास यानी वो क्वालिटी नहीं पाई जाती जो मज़कूरा बाला दोनों किस्मों की नस्र में होती हैं। इससे हटकर जो नस्र सलासत, फ़साद, मतानत और बलागत के एतबार से बेहतरीन कही जा सके, वो नस्र आरी के ज़मरे में आती है। अब्दुल हलीम शरर, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शिबली नौमानी और हसन निज़ामी वग़ैरह के मज़ामीन नस्र आरी के बेहतरीन नमूने हैं। मौजूदा दौर में जो नस्र लिखी जा रही है वो नस्र आरी की बहुत सलीस और सादी शक्ल है। इसमें फ़साहत, बलागत पर ज़्यादा जोर न देकर सलासत, सादगी, आम फहम अल्फाज और रोज़मर्रा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जिनका नमूना हमें सर सैयद अहमद ख़ां, रशीद अहमद सिद्दीकी, मुंशी प्रेमचंद और आज के बहुत से दूसरे लिखने वालों की तहरीर में मिलता है। ये जो सादा सी जो नस्र है, इसके बानी हम सर सैयद अहमद ख़ां को मानते हैं, इसीलिए उन्हें जदीद नस्र का बानी कहा जाता है कि उन्होंने एक सादा नस्र को फ़रोग़ दिया ताकि वह अपनी बात का इजहार ढंग से कर सके और लोगों की समझ में आ सके। नस्र की जो अक़साम हैं उसके अंदर दास्तान, सबसे पहले दास्तान आपने पढ़ाई है। दास्तान उर्दू अदब में क़दीम तर्ज़ तहरीर के नमूने हैं और ये इस दौर की याद दिलाती हैं जब सियासी और तहज़ीबी हालात रूबाए ज़वाल थे। लोग मुस्तकिल नाकामियों, नामुरादियों और अज़ीम जद्दोजहद से तंग आकर एक ज़हनी सुकून और गोशाए आफ़ियत के ख्वाहां थे, यानी वो ये चाहते थे कि हम बस सारी परेशानियों को और मुसीबतों को भूल कर आँखें बंद करके ऐसे माजी में पहुँच जाएं जहाँ पर सब कुछ आसानियाँ हों, यानी मा फ़ौक़ुल फ़ितरत दास्तानें, मा फ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर जो कि हम ख्वाबों में देखते हैं और सोचते हैं। दास्तानों ने उन्हें वक्त गुजारी और दिल बस्तगी का सामान फ़राहम किया। दास्तानें ज़िंदगी के हक़ाइक़ से दूर मा फ़ौक़ुल फ़ितरत क़िस्सों पर मुबनी होती थी, यानी ज़िंदगी की हकीकतों से दूर होती थी। जिन, परी, भूत, इनके क़िस्से उसके अंदर होते थे। आपने अलिफ लैला की दास्तानें देखी होंगी, टीवी के ऊपर चंद्रकांता आता था, उसके अंदर वो हकीकत से कितनी दूर होती थी। लेकिन इंसान जो है वो अपनी ज़हनी परेशानियों से निजात पाने के लिए ऐसे क़िस्सों और दास्तानों में पनाह ढूंढता है। दास्तानों की इबारत उस दौर के अंदाज़े तहरीर के मुताबिक मुश्किल अल्फाज,
मुकफ़्फ़ा और मुसज्जा इबारत और तसन्नो आराई से पुर होती थी, यानी बनावट से पुर। मुबालगा होता था उसके अंदर, मुकफ़्फ़ा और मुसज्जा नस्र होती थी। उर्दू में दास्तानों का आगाज़ पहले मंजूम क़स्से से हुआ। मंजूम क़स्से यानी नज़्म के अंदाज में, जिसे जैसे मसनवी जो है वो मंजूम दास्तानें हैं एक तरीक़े से। मसनवी शोला इश्क़, ख्वाब ख़याल, सहरुल बयान और गुलज़ार नज़ीम वग़ैरह दास्तानों के फ़रोग़ में फ़ोर्ट विलियम कॉलेज का बहुत बड़ा हाथ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फ़रखंदा, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा उर्दू। मैंने बीए पार्ट 3 के एक मज़मून नज़्म जदीद का इर्तिक़ा में इससे पहले आपको बताया था कि जदीद नज़्म का इर्तिक़ा किस तरीक़े से हुआ। उसी का बक़िया हिस्सा मैं पेश कर रही हूँ कि 1857 के गदर के बाद मुसलमानों की हालत बहुत अब ख़राब हो गई थी और मुसलमान मज़लूम और मफतूह कौम की हैसियत से ज़िंदगी की जद्दोजहद में मसरूफ़ थे। मज़हब, सियासत और ज़िंदगी की मुसब्बत इक़दार पर उनका एतमाद उठ गया था और वो बेहद उलझनों और मायूसियों में मुब्तला थे। तो मुसलमानों के एक तबके ने यह तरीक़ा इख्तियार किया कि हम मायूस होकर नहीं बैठेंगे, बल्कि उन अनासिर की बुनियाद पर अपने मुस्तक़बिल का खाका तैयार करेंगे। पहला, अपनी तहज़ीबी इनफ़रादियत क़ायम रखी जाए। तहज़ीबी इनफ़रादियत यानी हमारी जो तहज़ीब, हमारा जो कल्चर है, उसको हम क़ायम रखेंगे और माज़ी की बाज़ियाफ़्त की जाए ताकि ख़ुद एतमादी बहाल हो। माज़ी की बाज़ियाफ़्त यानी हमारा जो वो गोल्डन माज़ी था, यानी हमारा जो सुनहरा माज़ी था, जिसकी वजह से मुसलमान फ़ातह कौम कहलाए और आधी से ज़्यादा दुनिया पर उन्होंने फ़तह हासिल की। तो उन हीरो या उन सिपह सालारों या हमारे उन खुलफ़ाए राशिदीन और हमारे असहाबियों की क्या खूबियाँ थीं, उनको हम अपने सामने रखें ताकि हमारे चिराग रोशन हो सकें और हमें उनकी ज़िंदगियों से सबक हासिल हो सके और हम अपनी आने वाली ज़िंदगियों को संवार सकें। तीसरी बात थी, फ़ातह कौम की बरकतों से इस्तिफ़ादा किया जाए कि जो अभी नए फ़ातह यानी अंग्रेज़ जो हैं, उनकी क्या ख़ुसूसियात हैं, उन्होंने किस तरीक़े से पूरी दुनिया पर हुकूमत की और हमारे मुल्क में भी आकर उन्होंने किस तरीक़े से हुकूमत क़ायम की, उनकी इन खूबियों को देखा जाए और उनसे इस्तिफ़ादा यानी फ़ायदा उठाया जाए। यानी नए ज़माने के जो उलूम हैं उनको सीखा जाए। इस तबके के कारवां सालार सर सैयद अहमद ख़ान थे, जिन्होंने अपने रफ़ुक़ा के साथ ज़िंदगी के हर शोबे में कोशिश शुरू की। रफ़ुक़ा के बारे में आपको पता ही है कि सर सैयद के रफ़ुक़ा कौन थे। शिबली नौमानी, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, नज़ीर अहमद हाली, ये उनके वो रफ़ुक़ा थे जिन्होंने उनका कदम कदम पर साथ दिया और एक ऐसी नस्र की बुनियाद डाली और नज़्म और नस्र दोनों के अंदर ज़बरदस्त तब्दीलियाँ आईं, जिसे हम जदीद नस्र और जदीद नज़्म कहते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने नज़्म जदीद के बानियों में से कहलाते हैं।